हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड में सेकंड वीडियो लेक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए, इस कॉन्सेप्ट में जो कहा, इस कॉन्सेप्ट में यह जो बताया गया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, जबकि इट्स डेरिवेटिव्स मतलब इसका जो भी डेरिवेटिव्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। तो इसके पहले हम लोग को यह समझना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो कोई भी जो है सो एटम जो जिस कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है उस कंपाउंड का कोई भी एटम रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड जो है रिप्लेस होगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई एटम उसमें से रिप्लेस होगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई भी एटम रिप्लेस नहीं होगा और वहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की यदि बात करें तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जैसे CH3 और C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इस स्थिति में जो है हम लोग यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की बात करें कि यह न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यह जो कार्बन जो है इस कार्बन को sp2 कार्बन कहेंगे और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होगा वो 2.75। इस स्थिति में ये जो ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होगा वो 3.5। तो इस तरह से देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा और जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी और इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी होने से यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर होगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड जो बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड O और निगेटिव चार्ज इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो यहाँ पर जो है CH3। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है सो इस कार्बन के ऊपर अटैच हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है यदि यह पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट नहीं करता तो उस स्थिति में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में यह जो न्यूक्लियोफाइल जो है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इसका अटैक इसके ऊपर नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ से पाई बॉन्ड जैसे रिप्लेस करता है, यहाँ से कोई भी इस कंपाउंड से कोई भी एटम रिप्लेस नहीं होकर केवल और केवल पाई बॉन्ड यहाँ से रिप्लेस होता है और तब जाके न्यूक्लियोफाइल का जो है अटैक होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है आकर ऐड होता है। तो अब यहाँ पर जो है जब इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक कराएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर OE। अब देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आन के अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर होगा, जो कि sp2 कार्बन जो था इस sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया था जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। यानी इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई भी एटम रिप्लेस नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है या फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है वो विदाउट एटम रिप्लेसमेंट पर हुआ। यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड जो है सो चेंज किया है, पाई बॉन्ड जो है सो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से यह जो है सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। यह जो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो कंपाउंड जो है यह जो एसीटोन, तो इस तरह से यह कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। इसका अपना प्रॉपर नेम जो होगा एसीटोन। अब जो है सो हम लोग बात करें यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो यहाँ से देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। अब ये जो है ये डेरिवेटिव्स है,
इस डेरिवेटिव्स में देखिए कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक यदि करवाए तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा। देखिए यहाँ से ये जो कार्बन जो है sp2 कार्बन और sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, ये जो ऑक्सीजन जो है इसका 3.5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर होगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि CH3 और ये जो CO, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल Cl। अब जो है यदि हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यदि कराए तो देखिए सबसे पहले होगा क्या कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऐसे नहीं होगा। ये जो निगेटिव चार्ज जो है इस निगेटिव चार्ज यहाँ पर फिर से पुनः शिफ्ट करेगा और जब शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। मतलब इसका इस स्ट्रक्चर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से Nu और यहाँ डबल बॉन्ड हो Cl। अब यदि इस तरह का स्ट्रक्चर जब होता है तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पर यह जो है 10 इलेक्ट्रॉन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सेकेंड बात कि ये जो कार्बन जो है ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सेकेंड पीरियड में s और p ऑर्बिटल पाया जाता है, तो इस स्थिति में ये s और p ऑर्बिटल में ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसके लिए d ऑर्बिटल चाहिए, जो कि कार्बन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से Cl जो है यह Cl यहाँ से निकलेगा Cl माइनस के रूप में। तो जब Cl माइनस के रूप में निकलेगा तो इस स्थिति में यह जैसा कंपाउंड जो बनेगा यहाँ से लिख सकते हैं CH3 और C, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी इस कंपाउंड में यहाँ से ये जो Cl जो है ये जो निकल गया Cl माइनस के रूप में। अब इस स्थिति में देखिए इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर जो है सो आप यहाँ पर इसको जो है सो न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस कंपाउंड में देखिए कि इस कंपाउंड से Cl जो है सो रिप्लेस हुआ है, और जब Cl जब रिप्लेस हुआ है तो इस स्थिति में देखिए यहाँ से इसको जो स्ट्रक्चर में फिर से एक बना दूं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर में CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Nu और प्लस क्या हो गया Cl माइनस, यानी Cl माइनस जो है यहाँ से रिप्लेस हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स जो है कार्बोनाइल कंपाउंड का, इस कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हुआ, लेकिन यहाँ से एक जो है सो ग्रुप यहाँ से निकल चुका है, यानी इसको जो है सो लिविंग ग्रुप कहेंगे। यहाँ से ये निकल गया है और निकलने के बाद जो है सो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, लेकिन उससे जो है न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक किया तो वहां से कोई ना कोई जो है सो ग्रुप वहां से रिप्लेस होता है और तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई भी जो है सो ग्रुप वहां से या कोई भी एटम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। वहां केवल जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जो है सो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और तब जो है सो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो है कार्बोनाइल कंपाउंड जो है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे।